शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री की सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील। पीएम ने कहा, चुनाव तो चलते रहेंगे, बजट सत्र को सफल बनाना बेहद जरूरी, यह प्रधानमंत्री का कहना है। लेकिन पेगासस मुद्दे पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ प्रिविलेज मोशन के लिए कांग्रेस ने दिया नोटिस। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र, लेकिन अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले को लेकर के कांग्रेस ने एक नोटिस दिया है, जिसको प्रिविलेज का नोटिस कहते हैं कि प्रिविलेज विशेषाधिकार हनन को लेकर के क्या कुछ इस पर चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं का ब्यौरा दिया। इनमें से कुछ प्रमुख बिंदुओं को आइए देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पेगासस मुद्दे पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ प्रिविलेज मोशन के लिए कांग्रेस के नोटिस पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। Privilege motion is basically on the IT minister's statement on government side on Pegasus, because IT minister misled both the houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. That is a clear case of privilege. That is why we are moving a privilege motion against the IT minister. वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा इस पर, आइए ये भी सुनते हैं। ये जो प्रिविलेज मोशन में कोई दम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का देखभाल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को भी अभी कमेंट करना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन जो प्रिविलेज मोशन दिया है वो सर, प्रिविलेज मोशन हो तो प्रोसेस में जाएगा, तो देने तो हम देखेंगे। अभी तो मुझे तो नोटिस नहीं मिला है, मैंने तो नोटिस नहीं देखा हूं। जब मैं नोटिस देखता हूं मैं बात करता हूं। और हमारा संवाददाता राजेश राज ने संसद के आज इस बजट सत्र का जायजा लिया, पूरी मुद्दों का उन्होंने गौर से देखा कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी, लेकिन कांग्रेस ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के खिलाफ पेगासस मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सवाल बड़ा मौजूद है कि जब रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बाकायदा जांच चल रही है, ऐसे में सदन में इस मामले को उठाना कितना जायज है? क्या ऐसा नहीं लगता कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस इस मामले को भुनाना चाहती है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ किया है कि आने वाले दिनों में सदन में पेगासस मामले को उठाया जा सकता है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आने वाले दिनों में पेगासस मुद्दे को सदन में उठाया जा सकता है, यानी कि हंगामा